देखिए जैसे कि चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अब्यूज़ का जो केस हम लोग ने रजिस्टर करवाया था दरोड़ पुलिस स्टेशन में, उसके बाद जो है उसके अंदर जो मेन आरोपी है उमर कासिम शेख, वो इस वक्त जो है यरोड़ा जेल में है। और बाकी इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं उसमें से कुछ आरोपी लोगों को जो है मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से इंटरिम बेल मिला हुआ है और 4 दिसंबर को उसका नेक्स्ट हियरिंग का डेट है। तो इनको एक कंडीशंस दिया गया था कि ये जो है किसी तरह का विटनेस के ऊपर हो या कंप्लेनेंट के ऊपर कोई प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा, ये सब कंडीशंस थे। लेकिन इसके बावजूद जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग जो है पुलिस के ऊपर जो है प्रेशर लाने की कोशिश किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस किया जा रहा है, मैं कंप्लेनेंट है, मेरे पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रेशर्स लाया जा रहा है। 29 तारीख को ये लोग कुछ आंदोलन लेने वाली बात चल रही है, तो इनको जो है समाज में तेढ़ निर्माण करने का कुछ लोग इसके अंदर कोशिश किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का इसके अंदर जो है अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट करने का जो है कोशिश किया जा रहा है। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली कोई विषय नहीं है। इसमें क्लियर कट इंडिविजुअल विषय है। दो जो फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, उसका दो जो पर्सनल विषय है कि उनके बीच में जो है एक चाइल्ड मैरिज जो है फरवरी में 19 तारीख 20 तारीख के करीब उनका एक चाइल्ड मैरिज हुआ था। उस चाइल्ड मैरिज को लेकर जो है आगे जाके वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और वो प्रेगनेंसी में जो है एपिटॉमिक जो प्रेगनेंसी बोलते हैं एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो हुआ था और उसका जो है बाकायदा ट्रीटमेंट लिया गया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो है इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर के बाद जो है मैं ऐसे ओरिजिनल कंप्लेंटेंट दरोड़ में हम लोग ने इसके अंदर एफआईआर लिया था। अब इसके अंदर काफ़ी किस्म के जो है पब्लिक को जो है मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं सारे जो लोग हैं इसमें कनेक्टेड है, जो इसके अंदर लोग हैं, उनको यही बताना चाहता हूँ कि ये प्योरली दो फैमिली के बीच में का पर्सनल उनके ऊपर का जो केस है, इसमें कोई समाज का लेन देन नहीं है। इसके अंदर जो अपने आप को मौलाना बता रहा है, आज तक जो हमको अभी तक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आने तक जो हम उनको मौलाना कहते थे जिन्होंने ये जो शादी लगवाया, उन्होंने भी जो है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर यही लिख के दिया है, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास आया है कि लड़की के घर वाले ने जो डॉक्यूमेंट दिया वो देखकर हमने उन पे भरोसा किया और हमने शादी लगवाया और निकाहनामा जो है एग्जीक्यूट किया। ये स्पेसिफिक आप देख सकते हो हाई कोर्ट में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट एंटीसिपेटरी बेल के लिए दिया है उस पर एफिडेविट करके दिया है। इसके बावजूद ये बंदा इंटरिम बेल में जो है इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। कोऑपरेशन के लिए कभी भी जब निकाहनामा मांगते हैं आईओ तो वो नहीं दे रहे थे। और सेकंड इंफॉर्मेशन जब हमने पुलिस को दिया कि ये जो मौलाना है इसी तरह और भी बाल विवाह लगाया, तो उस डर से वो निकाहनामा उन्होंने नष्ट किया, ऐसा हमको डाउट है क्योंकि निकाहनामा दे ही नहीं रहे। और अभी तो और भी उसमें कुछ नया खुलासा आया है कि ये जो ट्रस्ट वो बोल रहे हैं जिसका नाम है जामिया फलाह मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, इसके डॉक्यूमेंट्स जो है हमने बकायदा धर्मायुक्त कार्यालय से लेके आया है। इसके अंदर कहीं पर भी ये जो मौलाना जो अपने आप को बोल रहा है इनको कहीं पर भी शादी लगाने का कोई पावर्स नहीं है। हमने और कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन लिया तो कुछ काफ़ी साल पहले जो है वो जामा मस्जिद में वो मौलाना के तौर पे काम करते थे, लेकिन उनका कंडक्ट बराबर नहीं था करके उनको उस पोस्ट पे से निकाला गया, जिसके बाद से वो रिक्शा चलाते हैं। आज वो नॉर्मल एक रिक्शा चालक है, लेकिन फिर इन्होंने 2021 में जो है अपना खुद का एक ट्रस्ट बनाया 7 मेंबर को लेके, और उसमें जो हैदर करके है जो वीडियो में बार बार बोलता है मेरा कोई भी संबंध नहीं, मेरा ये ट्रस्ट से संबंध नहीं, मेरा किसी मौलाना से संबंध नहीं, मेरे सिर्फ दोस्त थे, तो वो भी उनका झूठ जो है इस डॉक्यूमेंट से क्लियर कट मालूम पड़ता है कि 7वें नंबर पे हैदर अजीज शेख का नाम है और हैदर अजीज शेख ही इसमें मेन कल्प्रिट है जिसने ये जो डॉक्यूमेंट है जो निकाहनामा है ये नष्ट करने में इनका मेन रोल है। इनका नाम भी अभी डॉक्यूमेंट पे आया है, इसका कॉपी हमने जरूर पुलिस स्टेशन को दिया है आगे की कार्रवाई करने के लिए। देवरोड स्टेशन में बाल विवाह का प्रकरण हुआ था। उसके अंदर मेरा ना रोल होते हुए ना मेरा एफआईआर में नाम है, ना कुछ संबंध होते हुए भी मुझे पुलिस स्टेशन में गजवर साहब बोल के उन्होंने मुझे बुलाया। तो ये जो पूरा प्रकरण है इसके अंदर फालतू में जो है मुस्लिम समाज ये समाज बोल के यहाँ के वहाँ के मौलाना और मुस्लिम भाइयों को भड़का कर 29 तारीख को जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव लाने का जो है कोशिश हो रहा है, जिसके लिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पोस्को का मैटर है, इसके अंदर चाइल्ड मैरिज है, इसके एक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर अबेटमेंट भी होता है तो भी सेम सजा लगती है। तो
काफ़ी लोग थे, काफ़ी फोटोस आए, तो मेरे को मालूम पड़ा इसमें जो जाने अनजाने में काफ़ी मौलाना लोग उस टाइम डीसीपी ऑफिस, सीपी ऑफिस गए फोटोस में। तो रिक्वेस्ट आया मेरे को कि ये लोग अगले बार जाएंगे नहीं, इनका नाम मत लेना। तो इसके लिए ठीक है, आपको मालूम नहीं था तो आप गए, ठीक है, समझ के ले गए। लेकिन अब आपको इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी गलत चीज़ को सपोर्ट करते हैं वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आरोपी होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 29 तारीख को, तो हमने पुलिस प्रशासन को लिखा है कि ये जो मोर्चा है ये होना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कंप्लेंट मेरे पे प्रेशर मेंटेन करने वाली चीज़ है, जो कि हाई कोर्ट ऑर्डर का भी जो है कंटम्पशन होता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा मौलाना का जो वीडियो है उसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे मैंने सिर्फ ये पढ़ा था और मैंने इसके अंदर कोई शादी लगाया नहीं है, मुंह तोड़। तो ऐसा कोई शादी होता नहीं है जो इस्लाम। मैं मौलाना मुख्तार शेख देवरोड बाल विवाह प्रकरण में मुझे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है 1 महीने की, और मुझे जो है देवरोड पुलिस चौकी में हर संडे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हाज़िरी देने के लिए कहा गया था। लेकिन मुझे जो है गज्जेवर साहब जो पुलिस चौकी में इंचार्ज है, एपीआई है, उन्होंने मुझे बुलाया संडे के अलावा। कभी बुधवार को बुला रहे, कभी 2 दिन बाद बुला रहे, कभी 3 दिन बाद बुला रहे, सब बुला कर मुझे टॉर्चर किया, परेशान किया। और बुलाकर जो है मुझसे जो है शादी का निकाहनामा मांगा और निकाह का रजिस्टर मांगा। तो मैंने कहा कि साहब, हमने जो है बच्चों को समझाने के लिए जो है तोंडी पाठ जो भी किया है, तोंडी पाठ किया है, मुँह ज़बानी किया है, और हमारे पास जो है इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई निकाहनामा है, कोई रजिस्टर है। ये मैंने उनसे कहा। नॉलेज इस्लामिक लॉ के अंदर ऐसा कोई शादी होता नहीं है। और आपने खुद मौलाना साहब, आपने खुद हाईकोर्ट में बेल लेते समय ही ये कंडीशन दिया है कि निकाहनामा एग्जीक्यूट किया है, और आज आप वीडियो के ऊपर मुकर रहे हो, ये भी गलत है। दूसरी बात, इसमें एक भाई साहब दिख रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। अभी जो देहू रोड के एक हमारे मौलाना मुख्तार साहब हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर हुई थी कि एक छोटी 16 साल की बच्ची का निकाह किया, लेकिन हालांकि वो निकाह नहीं था। उनको एक मुँह ज़ुबानी खुतबा वगैरह पढ़ाकर, एक दुआ करवा कर, एक रिश्ता सिर्फ मंगनी करवाई थी, और एक रस्म व रिवाज के तौर पर दोनों अहबाब को मिलाकर एक दुआ के तौर पे दुआ रुखसती कराई, और निकाह वगैरह आगे होना तय था। लेकिन कुछ शर पसंद लोगों ने उसको एक बतंगड़ बनाकर उनको एक छोटी सी बच्ची का निकाह करवाया, इसका सियानामा बनवाया, इसको रजिस्टर करवाया, इस ताल्लुक से एक केस दर्ज करवाया और उन्हें कोर्ट में दाखिल करवाया। फिर वहाँ से कोर्ट से बाज़ाब्ता केस लड़ी गई, और कोर्ट में केस अभी भी दाखिल है और ज़मानत भी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर देहू रोड के अंदर पुलिस चौकी के अंदर एक गुज्जर सर बोल के एक हैं, उन्होंने कोर्ट के हाजिरी के लिए इतवार का दिन तय किया गया था, लेकिन कल 8 नवंबर को बुध के दिन, 4 शंबे के दिन बुलाकर रिमाइंड होम में लेकर उन्हें बुरी तरीके से मारा गया। हो, उनको तो इसमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फिर भी क्यों वीडियो में बोल रहे हैं पता नहीं। गुज्जर साहब बोल रहे हैं जबकि वो गज्जेवर साहब है, आपको ऑफिसर का भी नाम पता नहीं है। आप बोल रहे हो कि सिर्फ खुतबा पढ़ा गया था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है साहब, खुतबा सिर्फ शादी निकाह के समय ही पढ़ा जाता है, और इम्पोर्टेंट डे जैसे ईद का जो नमाज है उसमें पढ़ा जा सकता है। मेरे नॉलेज की सबसे जो है आपका जुम्मे के नमाज के दिन खुतबा पढ़ा जा सकता है, जो मेरी नॉलेज है। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि वो दोनों फैमिली के बीच में हमने खुतबा पढ़ाया था। तो भाईजान, खुतबा सिर्फ निकाह के टाइम पढ़ा जाता है, लेकिन आप वो भी आपको पता नहीं, आप नॉलेज रख के बात कीजिए मीडिया में जब आप बात करते हो। और हैदर भाई बोल रहे हैं कि मुझे मारा गया, ये किया वो किया, मेरा कोई संबंध नहीं। वो भी अभी देखो, आपका भी पोल कॉल हो चुका है, आप ट्रस्ट के ऊपर मेंबर हो, आपके पास ऑलरेडी पुलिस के पास स्टेटमेंट है आपके ही समाज के लोगों का कि उसके अंदर आप रजिस्टर रखते थे करके। और सबसे बड़ी जो ये जामिया फलाह मिल्लत को पहली बात पावर ही नहीं है शादी लगाने का, तो आप किस तरह से एजुकेशन ट्रस्ट है इसका निकाहनामा लोगों को दे रहे हैं। और जब आपको मालूम पड़ा कि इसका पोल खोल होने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह का जो है पब्लिक को, आवाम को लेके मिसगाइड करके प्रेशर मेंटेन करने का जो टैक्टिस है, ये प्लीज बंद कीजिए। पोस्को एक्ट के अंदर जो है काफी ऐसे कलम है जो इस तरह सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो यही गुजारिश थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज, ये लोग बोलते हैं हम समाज के लोग हैं, हमने कुछ डुप्लीकेट काम नहीं किया। तो उमर शेख जो अभी जेल में है मुख्य आरोपी, इनका दाउंड में भी एक केस है 610/2021 395, जो कि डकैती का केस है। इस केस के अंदर इन्होंने अपने जो महबूब कासिम शेख और
उनके जो पिताजी है कासिम इस्माइल शेख, इन्होंने इनके 2 या 3 दोस्त हैं, वो दोस्त लोगों के साथ मिलकर जो है उमर को जुवेनाइल ठहराने के लिए, मतलब कम उम्र का ठहरा के उसको सज़ा से बचाने के लिए जो है उस टाइम उनका जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, जो पिंपरी चिंचवड़ का उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें भी इन्होंने हेराफेरी किया, जिसका पूरा एविडेंस लेके कल मैं दाउंड में गया, दाउंड की डीवाईएसपी को दिया और उन्होंने 8 से 10 दिन में गुना दाखिल करने का आश्वासन दिया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक जगह डुप्लीकेशन नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने इस तरह का और भी केसेस में ऑलरेडी डुप्लीकेशन किया है, जो आने वाले वक्त पे और उनके ऊपर गुना दाखिल करने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ जो उनको मालूम है कि श्री मिशन एक्टिविस्ट है, इसके अंदर ये डीप में काम करेगा, कल सजा लगेगा, तो कैसे तो भी मिसगाइड करो इसको, समाज में तेढ़ निर्माण करो। और हिंदू मुस्लिम वाली तो बात है ही नहीं। आप पोस्टर्स छापते हो मेरे, उसमें लिखते हो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ इलीगल है। भाई साहब, ब्रेकिंग ब्लॉग है वो, और वो रजिस्टर्ड ब्लॉग है। मैं कैमरा में कहता हूँ वो रजिस्टर्ड ब्लॉग है। आप इन्फॉर्मेशन रखो कि सामने वाला अगर कर रहा है वो डुप्लीकेट है नहीं। आप कुछ भी बोलते हो, आप बोलते हो मैंने आपको ये गाली दिया, वो गाली दिया, कब दिया, किधर दिया, एविडेंस चाहिए। कुछ भी आप मसाला बनाते हो, पोस्टर्स मारते हो, ये इस तरह का इलीगल काम मत करो। हम जो ब्लॉग चलाते हैं 100% रजिस्टर्ड ब्लॉग है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कायदे में वो रजिस्टर होना चाहिए उस कायदे से रजिस्टर करके कर रहे हो। वो न्यूज़ नहीं है, वो न्यूज़ ब्लॉग है। पहली बात आप ये समझ में रखो, क्यों लोग कहीं से भी कुछ भी बोलते हैं, आप सुन के वो आप इधर उधर लिखते हो, वो गलत है। दूसरी बात, इसमें कुछ सरायत गुनहगार थे, वो लोग तड़ीपारी करके आए, दूसरा काम धंधा नहीं है उनको, तो वो लोग भी इसके अंदर जो है पीछे से लोगों को मिक्स करके जो है इनके इंटरनल पॉलिटिक्स करने का जो काम है वो कर रहे हैं। तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ अच्छी नहीं दरोड़ के लिए। दरोड़ में शांति का माहौल है, क्राइम है, वो कोई भी जात का हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो भी जात का हो, अगर वो है हमारे पास आता है, हम वेरीफाई करते हैं और हम उसको एक्सपोज करेंगे, करते रहेंगे। तो सभी भाई बहन दोस्त लोग, मुस्लिम भाई लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो अफवाह है, जो गॉसिप्स चल रहा है, इस पे ध्यान मत दो। ये क्राइम है, 100% सीरियस ऑफेंस है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हुए। और जो आईओ की बात है, तो हाई कोर्ट में हम वो भी एक पिटिशन भर रहे हैं कि आईओ कैसे क्या चेंज हो गया, आईओस को जो है चेंज करने का राइट्स क्यों है, क्योंकि मियरली कोई कंप्लेनेंट बोलता है तो आईओ चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो आने वाले वक्त में जो भी लीगल प्रोसीजर हम करेंगे। तो मेरा वही बोलना है कि ये जो मैटर है, इसके अंदर 100% क्राइम हुआ है। ये क्राइम छुपाने के लिए इसको एक मुस्लिम हिंदू ऐसा ये सब करके ये सब जो बकवास चल रहा है, ये चल रहा है बस। थैंक यू।